हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, जैसा कि नेशनल लोक अदालत लगने वाली है और उसके लिए ट्रैफिक चालान को अब सेटल करने के लिए आप सभी के बहुत सारे सवाल रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों को यहाँ पे कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल है कि अगली लोक अदालत कब लग रही है। तो अगली लोक अदालत जो है नेशनल लोक अदालत है। 2025 की जो सबसे पहली फर्स्ट लोक अदालत है 8 मार्च 2025 को लगाई जा रही है, जो कि पूरे देश में लगाई जा रही है। अगला सवाल है, क्या नेशनल लोक अदालत में कहीं का भी चालान किसी भी कोर्ट में सेटल किया जा सकता है। तो इसका जवाब है जी नहीं। जहां पे चालान कटा हुआ है उसी जगह की कोर्ट में चालान सेटल होगा। अगला सवाल है, मेरी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है लेकिन मेरा चालान दूसरे राज्य में कटा है, तो क्या मैं दिल्ली में चालान सेटल करा सकता हूं। जवाब है जी नहीं। जहां पे चालान कटा है उसी जगह की कोर्ट में चालान सेटल किया जा सकता है। अगला सवाल है, क्या नेशनल लोक अदालत में ऑनलाइन भाग लिया जा सकता है। जवाब है जी नहीं। दिल्ली में लोक अदालत में भाग लेने के लिए ऑनलाइन सिर्फ टोकन मिलता है, सेटलमेंट के लिए कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। अगला सवाल है, मेरे पास दिल्ली का आधार कार्ड है लेकिन मेरा चालान दूसरे राज्य में कटा है, तो क्या मैं दिल्ली में चालान सेटल करा सकता हूं। जवाब है जी नहीं। जहां पे चालान कटा है उसी जगह की कोर्ट में चालान सेटल होगा। अगला सवाल है, मेरी गाड़ी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड है लेकिन मेरा चालान दिल्ली में कटा है, तो मेरा चालान कहां सेटल होगा। फ्रेंड्स, दिल्ली में चालान कटा है तो लोक अदालत में दिल्ली में किसी भी कोर्ट में चालान सेटल करा सकते हैं। अगला सवाल है, मेरे चालान गाजियाबाद में कटा है तो मैं अपना चालान उत्तर प्रदेश के किसी भी कोर्ट में सेटल करा सकता हूं। जवाब है जी नहीं। जिस जिले में चालान कटा हुआ है उसी जिले में चालान सेटल होगा। सिर्फ दिल्ली में ऐसा होता है कि दिल्ली में कहीं का भी चालान कटा है तो उसे लोक अदालत में किसी भी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है। अगला सवाल है, क्या लोक अदालत में भाग लेने के लिए सभी को टोकन की जरूरत होती है। तो इसका जवाब है जी नहीं। दिल्ली में सिर्फ ट्रैफिक चालान को लोक अदालत में सेटल करने के लिए टोकन की आवश्यकता है, बाकी राज्यों में टोकन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल है, क्या बिना टोकन को दिल्ली में लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट नहीं हो सकता है। जवाब है जी नहीं। दिल्ली में ट्रैफिक चालान को लोक अदालत में सेटल करने के लिए टोकन की आवश्यकता होती है। बिना टोकन के दिल्ली में लोक अदालत में चालान सेटल नहीं होगा। अगला सवाल है, टोकन कब निकलता है। तो टोकन लोक अदालत से 4-5 दिन पहले निकलता है, जिसका नोटिफिकेशन जारी होता है। उससे टोकन की तारीख का पता चल जाता है कि किस डेट पे कितने बजे टोकन जनरेट किया जाएगा। टोकन का नोटिफिकेशन कहां से पता चलेगा। लोक अदालत का जो टोकन का नोटिफिकेशन होता है न्यूज़पेपर में, डीएलएसए की वेबसाइट पे, साथ ही साथ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी नोटिफिकेशन की जानकारी वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दी जाएगी। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आते ही आपको अपडेटेड वीडियो मिल जाए। अगला सवाल है, क्या सभी को टोकन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, सभी को टोकन नहीं मिल पाता है। जो पहले आता है उसको टोकन मिल जाता है, जो बाद में आता है उसको टोकन नहीं मिलता है। जिनको टोकन नहीं मिला उनके चालान दिल्ली लोक अदालत में कैसे सेटल होगा। जिनको टोकन नहीं मिला है उनको अगले लोक अदालत का इंतजार करना पड़ेगा और अगले लोक अदालत में टोकन निकलने के बाद ही सेटलमेंट किया जा सकता है। क्या मैं किसी और के टोकन का इस्तेमाल अपनी गाड़ी के लिए कर सकता हूं। जवाब है जी नहीं। किसी और के टोकन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। टोकन पे चालान की पूरी डिटेल होती है, इसलिए जिस व्हीकल का टोकन निकला होता है सिर्फ और सिर्फ उसी व्हीकल का वही पर्टिकुलर चालान सेटल किया जा सकता है। दिल्ली लोक अदालत में बिना टोकन के अगर जाकर जज साहब से निवेदन करें तो चालान सेटल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है जी नहीं। अगर आपका टोकन नहीं निकला है तो आपको कोर्ट में जाके अनावश्यक समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लोक अदालत में दिल्ली में ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए टोकन अति आवश्यक है। बिना टोकन के सेटलमेंट नहीं किया जा सकता।
दिल्ली लोक अदालत में टोकन की कोई फीस है? तो फ्रेंड्स टोकन जनरेट करने की कोई फीस नहीं होती, लेकिन जो प्रोफेशनल व्यक्ति आपका टोकन निकालेगा उसकी अपनी फीस होते हैं, उनके अपने चार्जेस होते हैं जो कि सभी के अलग-अलग होते हैं। ये वही पर्टिकुलर व्यक्ति ही बता सकता है जो आपको इस तरीके की सर्विसेज दे रहा है। टोकन के लिए हम किससे मदद ले सकते हैं? तो फ्रेंड्स अगर आपको टोकन निकालना है तो उसके लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा फीस पे करके आप टोकन जनरेट करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर चालान का सेटलमेंट कराना है तो भी चालान का सेटलमेंट चाहे इवनिंग कोर्ट है, लोक अदालत है या फिर रेगुलर कोर्ट है उसमें करा सकते हैं। चालान कितने सेटल किए जा सकते हैं लोक अदालत में? तो फ्रेंड्स दिल्ली के ट्रैफिक चालान का जो लोक अदालत में चालान का सेटलमेंट करने की जो मैक्सिमम लिमिट है 5 चालान सेटल किए जा सकते हैं। दिल्ली लोक अदालत में चालान कितना कम हो जाता है? फ्रेंड्स कितना चालान अमाउंट कम हो जाता है इसका कोई पैमाना नहीं है कि कितना चालान कम होगा या कितना माफ होगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आपका अमाउंट काफी कम हो जाता है यहाँ पे। दिल्ली लोक अदालत में चालान सेटल के लिए गाड़ी के मालिक का कोर्ट में आना जरूरी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे गाड़ी मालिक के आने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी वकील साहब से संपर्क कर सकते हैं और बिना गाड़ी के मालिक के ही यहाँ पे चालान सेटलमेंट किया जा सकता है। फ्रेंड्स अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई लीगल हेल्प की रिक्वायरमेंट है ट्रैफिक चालान से जुड़े या किसी भी कोर्ट से रिलेटेड मैटर में दिल्ली एनसीआर में, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप से हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।